Hello guys, today I am discussing about the new education policy under SAC skill enhancement courses. Here the unit number 3rd of communication in professional life. First of all, here we discussed about the topic group discussion. What is the group discussion? Group discussion is a process where exchange of ideas and opinion are debated upon. मीन्स ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे 4-5 या बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक टॉपिक के ऊपर अपने विचार रखते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उनके ऊपर डिबेट करते हैं. इट इज़ एन activity where group members become skilled through communication and interaction with each other. ये एक एक्टिविटी होती है जिसके आधार पर जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वे स्किल्ड होते हैं और भी ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करके. दिस प्रोसेस इज़ मोस्टली यूज फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट ए टिपिकल स्कूल, बेसिकली फॉर MBA, BBA और फॉर जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनीज. जो इस तरह का प्रोसेस है कहाँ पे फॉलो किया जाता है? एडमिशन टू मैनेजमेंट स्कूल्स, बेसिकली इन MBA, BBA के कोर्सेज़ में जब आप एंटर करते हैं वहाँ पे टॉपिक्स दिए जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स के ऑफ़र दिए जाते हैं, फिर उनके बीच में कैंडिडेट है सिलेक्ट किए जाते हैं और टॉपिक के बारे में जब वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं उसके आधार पर उनको सिलेक्ट किया जाता है. ए टिपिकल GD, हियर GD इज रिप्रेजेंट ग्रुप डिस्कशन, इंक्लूड्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट. इसमें थोड़े सतर पर कम कैंडिडेट होते हैं. ईच ग्रुप इज़ गिवन ए टॉपिक फॉर डिबेट, हर एक ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाता है डिबेट करने के लिए. दिस टॉपिक कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, ये एक जनरल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है, मतलब स्पेशल टॉपिक के ऊपर. फॉर एग्जांपल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड, राइजिंग फूड से रिलेटेड, फ्यूल प्राइसेस से रिलेटेड, डिस्कशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन साइड्स ऑफ बिजनेस. द कैंडिडेट आर गिवन ए टाइम लिमिट फॉर डिस्कसिंग द टॉपिक. ईच पार्टिसिपेंट हैज़ टू गिव हिज और हर व्यूज़ अबाउट दिस टॉपिक. जैसे कि कैंडिडेट्स को एक टॉपिक दे दिया गया है, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताते हैं और अपने अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं. जब उनमें से एक ऑर्गेनाइज़र भी होता है, ऑब्जर्वर भी बोलते हैं जिसको, वो इन सभी ग्रुप मेंबर्स के डिस्कशन को देखता है, ऑब्जर्व करता है और जिसका उनको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करता है, उन टॉपिक्स को, उन डिस्कशन को अपने लिए यूज़ करता है. द जूरी रिमेन्स देयर ए जज ऑफ डिस्कशन. यहाँ पे जूरी मेंबर भी होता है. जूरी मेंबर का मतलब क्या होता है? जैसे जजमेंट में 3 मेंबर्स होते हैं, सभी के जो ग्रुप मेंबर्स है डिस्कशन कर रही हैं उनका वो रिजल्ट उनको निकालना होता है. आफ्टर द टाइम लिमिट इज ओवर, जैसे टाइम, जैसे कि इसमें 10 मिनट 15 मिनट एक ग्रुप को दे दी जाती है किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, और जब टाइम ओवर हो जाता है द बेस्ट कैंडिडेट फॉर ए ग्रुप गेट सिलेक्टेड, और बेस्ट कैंडिडेट है उस ग्रुप के का सिलेक्ट किया जाता है. द सेम प्रोसेस इज़ फॉलोड बाय द अदर ग्रुप. सभी प्रोसेस सेम एज इट इज़ अदर ग्रुप्स में भी फॉलो की जाती है. इफ़ हियर वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स बेनिफिट्स ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मोर डीपली. यह आपकी बहुत मदद करता है. जैसे आपको टॉपिक का तो पता है लेकिन डीप नॉलेज का नहीं पता है, तो इसको जब आप डिस्कस करोगे एक दूसरे के साथ तो उसमें और ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी. इट इम्प्रूव्स योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली. ये आपके तर्क वितर्क शक्ति को बढ़ाता है. इट गिव्स ए चांस टू एक्सप्रेस. ये आपको चांस देता है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का, खोलने का. इट एनहेंस लैंग्वेज स्किल्स. लैंग्वेज स्किल्स है ना, लसरव याद है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसको अच्छा करता है. इट अपडेट नॉलेज. ये हमारी नॉलेज है जो हमें अब तक नहीं पता था उसको एनहेंस करता है, बढ़ाता है. इट डेवलप्स लीडरशिप स्किल. ये लीडरशिप स्किल को बढ़ाता है. इट टीचेज यू ए हैंडल ऑफ
टू हैंडल द सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये सिखाता है। इट इंस्पायर द टीम वर्क, ये टीम वर्क मतलब ग्रुप में रह के टीम की तरह काम करना, ये हमें सिखाता है। इट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बोलने के कॉन्फिडेंस को। इट कैन चेंज योर एटीट्यूड, ये आपके सोचने के नज़रिए को बिल्कुल चेंज कर देता है। As you know, we have discussed about the group discussion, what is group discussion and its benefits. First of all, points to keep in our mind while participating in a group discussion. जब आप किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। Here is a list of points that we should keep in mind while participating in a group discussion. Ample subject matter. Ample means always have deep subject knowledge, मतलब कोई टॉपिक है आपको दे दिया गया है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए। एंड बी वेल अवेयर ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग अराउंड, और जो आज के टाइम में जो आपके आसपास जो भी चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश विदेश में जो भी हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया के बारे में नहीं, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एज वेल एज विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल टूल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन जीडी। जीडी का आपको पता ही है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है ये। इसमें ये है कि एज विच मीन्स बट अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज विच द मोस्ट एसेंशियल टूल फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप किसी ग्रुप में डिस्कस करने जा रहे हो तो उसमें क्या मेन बातें रहेंगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले। दैट इज़ द ओनली वे दैट यू विल हैव द पावर टू स्टीयर द डिस्कशन ऑफ विच एवर डायरेक्शन यू वांट टू। ये एक पावर है या आपके पास शक्ति होती है कि आप किसी ग्रुप में कोई डिस्कस कर रही हैं, अपने ऐसे टॉपिक को चूज करें, जो आपको टॉपिक दे दिया जाएगा उसमें ऐसे पॉइंट को चूज करो कि आप उसको एक नया दिशा निर्देश दे सकते हो जैसा आप चाहो। बी वोरेशियस रीडर, ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं पे भी जा रही हो, अपनी नॉलेज का बताने जा रही हो, तो ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। एंड मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए। टू अपडेट योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को टू द पॉइंट और अपडेट रखना चाहिए। बी अवेयर ऑफ करंट इवेंट्स, जो करंट टाइम में जो इवेंट्स चले हुए हैं, जो हैपनिंग हो रही है देश विदेश में, उनका आपको पता होना चाहिए। इट विल आल्सो हेल्प यू टू एनरिच योर वोकेबलरी, ये आपकी सहायता करता है आपकी वोकेबलरी पावर को बढ़ाने की। रिहर्स वेल बिफोर डिस्कशन, सबसे पहले जब आप ग्रुप में जा रही हैं उसमें आपको रिहर्सल करनी चाहिए। रिहर्सल का क्या मतलब होता है, पहले सभी सारी चीज़ें जैसे मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से ही आप उस ग्रुप के बारे जो उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। ट्राई टू मेंटेन ए कमांड ओवर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। सो दैट यू कैन सस्टेन योर पार्टिसिपेशन फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि आप अपना जो पार्टिसिपेशन है उसमें लंबे समय तक चलाए रखें। योर ओपिनियन शुड बी रैशनल एंड रेलेवेंट इंस्टेड ऑफ इनएप्रोप्रिएट स्पीच, आपके जो वर्ड्स है, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे, विचार निकल रहे, वो रैशनल होने चाहिए। रेलेवेंट मतलब तथ्य आधारित होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ एप्रोप्रिएट मतलब ये नहीं है कि आप ये ध्यान देते रहो कि मैं किस स्लैंग का यूज़ कर रहा हूँ, कैसी वोकैबुलरी यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा है। इसकी बजाय आपने ये ध्यान देना है कि आप बोल कैसा रही हैं, आप रिलेवेंट मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं या वैसे ही बस स्पीच पे जोर दे रखा है। नेक्स्ट इज बी पंक्चुअल एंड ड्रेस फॉर्मली, जब आप किसी ग्रुप में डिस्कस करने जा रही हैं, टॉपिक के बारे में बात कर रही हैं, तो अपनी ड्रेस बी पंक्चुअल एंड ड्रेस फॉर्मली। पंक्चुअल मतलब टाइम पे जाना चाहिए, एंड ड्रेस फॉर्मली फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करना है। अराइव ऑन टाइम, टाइम पे आओ, एंड ड्रेस फॉर्मली ड्रेस फॉर्मल ड्रेस डालो। दिस इज़ नॉट ए कैजुअल डिस्कशन, ये कैजुअल डिस्कशन नहीं है, ये वो डिस्कशन नहीं है जैसे हम आपस में फ्रेंड कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये इट इज़ एन वन दैट विल गेट यू हेल्प यू गेट ए जॉब एंड एडमिशन, ये वो डिस्कशन होगा जिसके आधार पर आप अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं और कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। यू नीड टू लुक इम्प्रेसिव एंड वेल ग्रूम्ड एंड कॉन्फिडेंट, आप दिखने में सुंदर लग रहे हो, इम्प्रेसिव लग रहे हो, वेल ग्रूम्ड बहुत अच्छी तरह से आपने खुद को प्रिपेयर किया है, एंड कॉन्फिडेंट और एकदम से कॉन्फिडेंट दिख रही हो। बी द फर्स्ट टू स्पीक,
पहले पर्सन होने चाहिए बोलने के लिए। इनिशियली द ग्रुप GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन। इफ़ यू हैव एम्पल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट स्पीक कोर्टियसली एंड अनडाउटेबली। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में तो स्पीक कोर्टियसली मतलब आपको है शुरुआत करनी है तो आपको पूरे मेन तथ्यों को बताना होगा। अनडाउटली उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, पहले रिसर्च करके जानी है ताकि आप वहाँ पे किसी उसमें न फंसे। बी अलर्ट वाइल लिसनिंग द टॉपिक के बारे में जब सुन रहे हैं, जैसे और कोई बोल रहा है तो आप सुन रहे हो ना, तो अलर्ट होके सुने। पे अटेंशन टू द टॉपिक केयरफुली, टॉपिक के ऊपर केयरफुली अटेंशन करें एंड अंडरस्टैंड इट फुली, पूरी तरह से इसको समझें। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक गिव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रिपेयर योर नोट्स। जब टॉपिक को आपने समझ लिया है, उसको एक टॉपिक दे दिया है, उसको स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है प्रॉपर, प्रिपेयर योर नोट्स, फिर अपने नोट्स को तैयार करो। वेरी क्विकली ऑन ए सीट गिवन टू यू, जो आपको ग्रुप डिस्कशन में जो सीट दी है ना, उसको बिल्कुल जल्दी सी समझा, तैयार किया और फिर उसको क्विकली सीट के ऊपर लिख लिया। यूज ए बैलेंस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, कैसी बैलेंस टोन का यूज़ करना है और बॉडी लैंग्वेज। वेयर एवर यू से ऑलवेज रिमेंबर दैट द ज्यूरी इज ऑब्जर्विंग यूर टोन एज वेल एज यूर बॉडी लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए जैसे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है ना, ग्रुप डिस्कशन के बिहाफ पे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो जो वहाँ जूरी मेंबर्स है ना, वो ये तो देख ही रही है कि आपकी टोन कैसी है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम कैसे काम कर रही है वो नोट कर रही है। एंड रिमेंबर यूर बॉडी लैंग्वेज डिफाइन यू वट एवर यू आर। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपको बता रही है कि आप क्या हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। कीप आई कॉन्टैक्ट विद एवरी टीम मेंबर, हर एक बंदे के साथ जो ग्रुप में मेंबर है उनके साथ आई कॉन्टैक्ट रखें। वाइल स्पीकिंग, जब बोलते हो। एंड कॉन्फिडेंट वे में, मतलब आपको पूरे टॉपिक के बारे में पता है, डीप नॉलेज है, तो आपको घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी योर सेल्फ एंड डू नॉट बी एरोगेंट, मतलब क्या है, खुद से अगर आप प्यार करते हो, खुद मतलब आपको कॉन्फिडेंट हो, आप खुद पर विश्वास हो। डू नॉट एरोगेंट, ऑलवेज भी कूल, मतलब एरोगेंट का मतलब ये है कि आप डरो मत, अपनी जगह पे खड़े रहो। ऑलवेज भी कूल, एकदम से कूल दिखाओ कि आपको ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप क्रिटिसाइज और डिसप्रूव्स ए पॉइंट, अगर आप कोई मेंबर है आपके पॉइंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है, मतलब अप्रूव नहीं कर रहा है, इट इज़ अनवाइज टू गेट अपसेट और रिएक्ट शार्पली। यहाँ पे आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट शार्पली, एकदम ध्यानपूर्वक मतलब तथ्य पर आधारित सही आंसर दे उसका। इन केस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ फिल्मसी द सेम कैन बी पॉइंटेड आउट पोलाइटली, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म के टाइम में जब आपके ऊपर कोई एकदम से क्रिटिसाइज करेगा तो आपने तब भी काम होके उसका आंसर देना है। ये पॉइंट्स भी वहाँ पे नोट किए जाएंगे। गिव टाइम टू अदर्स, दूसरों को भी टाइम दे। जैसे कि आपको 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट ही आपके पास, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में शुरुआत करी, टॉपिक 5-6 मिनट उसी में खा गए, लास्ट जो मेन टॉपिक वहाँ पर पहुँचते टाइम ही चला गया। तो यू शुड ऑल्सो हैव द पेशेंस टू लिसन टू अदर्स, आप में पेशेंस होनी चाहिए, दूसरों को सुनो। यू कैन एन्जॉय द डिस्कशन ओनली इफ यू गिव ए चांस टू अदर टू स्पीक एंड आर्ग्यू एज जस्ट की स्पीकिंग इन नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्कशन। आपको दूसरा जो सुना रहा है उसको भी इंजॉय करो, और जब आप उसको सुना रहे हो मतलब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो उसको भी इंजॉय करो। स्पीक एंड आर्ग्यू, बोलो और उस पर आर्ग्यूमेंट करो, एज जस्ट स्पीकिंग नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्कशन, बस आप बोल रहे हैं, ये डिस्कशन का पार्ट ना हो। इफ़ यू डू नॉट एग्री विद समवन्स पॉइंट, जब आप किसी और बंदे के पॉइंट से सहमत नहीं हैं, लेट देम कंप्लीट एंड देन रेज योर ऑब्जेक्शन, फिर आप क्या है उस जो और मेंबर है उसके पॉइंट को कंप्लीट करें एंड रेज योर ऑब्जेक्शन, और अपने क्वेश्चंस को पुट करें। डू नॉट इंटरप्ट, बीच में मत टोके। बी ऑन द ट्रैक, मतलब ट्रैक के ऊपर रही। जैसे इफ़ यू ग्रुप डिस्कशन गेट डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कि टॉपिक कुछ देर का था और आप भटक गए मतलब और कोई टॉपिक पे चले गए हैं, इसके बजाय बी ऑन ट्रैक रही। Distract from the theme objective, then simply take initiative to bring the discussion on the track. Make all members alert that you all need to come to some conclusion at the end of the discussion. So on the track. इसका make all members alert, ये पहले ही सभी members alert हो जाए कि आप एक
ग्रुप के बारे में डिस्कस करने आई, टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आई हैं और उसका आपको कंक्लूजन भी देना है। तो ये नहीं है कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करके आ जाओ, उसके ऊपर डिस्कस करो, उसका कंक्लूजन निकालो और फिर उसको सम अप करो। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू वाइंड अप इफ़ यू कैन ट्राई टू क्लोज द डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन को बंद करना चाहते हैं, मतलब आगे उसके ऊपर नहीं बोलना चाहते, ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड टू समराइज इट। लास्ट में उसके ये बताना होता है कि आई एम ग्लैड फॉर यू, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड उसको लास्ट में समराइज करो। इफ़ द ग्रुप हैज़ नॉट रीच ए कंक्लूजन, जब ग्रुप कंक्लूजन पे ना पहुँचे।